के लिए कहना चाहूँगा कि आज तुम जरूर इस गांव के हीरो बने हो, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं होता है। सरकारी नौकरी लगी है तो यही पूछा जाएगा भाई कितने पैसे दिए, बिना पैसे का भी सिलेक्शन होता है। पहली बार कोई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और कामयाबी तभी कहलाती है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बाप के नाम से जानते हैं कि करण सिंह का लड़का है। लेकिन आज ये बताएंगे कि ये मोनू इसका बाप जो है इस सम्मान के साथ अगर ये सम्मान जिस दिन मिलने लगे तो उसी दिन वो आपकी कामयाबी हासिल कहलाई जाती है। और ये कामयाबी कब आती है? वो आपकी परवरिश, आपके संस्कार जो होते हैं उन्हीं से वो दिखता है। आज मोनू आज हमारे सामने, मतलब आप सभी के सामने जो खड़ा है वो एक दिन का मोनू नहीं है। उसने भी अपनी कई जो कुर्बानियां दी है, कई सेक्रीफाइसेस किए, तब जाके आज यहाँ पहुंचा है, अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचा है। मैं आप सभी लोगों के बीच आकर कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इन पे अमल कर ले तो निश्चित ही एक मोनू नहीं, यहाँ से 100 मोनू निकलेंगे और भी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। एक चीज तो दिमाग में ये बिठा दे कि शिक्षा से बहुत कुछ होता है। आप अगर पढ़े लिखे हो और अगर पढ़ाई में और भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आजकल मैंने देखा कि हर कोई है बस पैसे कमाने के उसमें लगा रहता है कि मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, इतने खेत ले लेता हूँ, लेकिन अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। असल पूंजी तो आपकी वो है। आप अगर अपने बच्चों के पढ़ाई पे, उसके एजुकेशन पे, उसके परवरिश पे अगर खर्चा करोगे तो वही बच्चा कल आपके बुजुर्ग बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। कब बनेगा? जब बच्चा छोटा होगा तभी तो आप उसको, उस पौधे को अच्छे से पानी दोगे, संस्कार दोगे तो ही वो करेगा। ये सब सारी चीजें आती है आपके परवरिश और आपके सपोर्ट से आता है। एक बच्चा जो होता है उसके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है? उसके माता पिता जान सकते हैं, वो माता पिता ही जानते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ, जैसे मैं जिस पद पे बैठा हूँ वहाँ देखता हूँ कि कोई 20-22 साल का लड़का सुसाइड कर लिया है, उससे कुछ हो गया, उसकी किसी लड़की से कुछ ऐसी बात हो गई या किसी इस तरह प्यार मोहब्बत या फिर कोई भी इस तरह की बातें कहें। ये जो सारी बातें होती है, अगर किसी लड़के से गलती हो जाए तो मैं माता पिता से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग कराएं। हो सकती है छोटी मोटी गलतियां हो जाए, ये एक आयु ही है या फिर एज है, इसी दौरान ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। उस दौरान उन बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, हो सकता है गलत संगत में पड़ जाए, हो सकता है किसी के साथ बैठ के दारू पीने लग जाए, सिगरेट पीने लग जाए, तो आप उसको प्यार से ही समझाइए, उसको डांटिए, जरूर डांटिए, लेकिन इस तरह से भी मत डांटिए कि वो गलत कदम उठा ले, उसके कारण आपको फिर हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। और एक जो पहला एक सिलेक्शन में मैं मोनू के लिए कहना चाहूँगा कि आज तुम जरूर इस गांव के हीरो बने हो, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं होता है। असल जिम्मेदारी अब तुम्हारी शुरुआत होती है कि तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन सभी बच्चों के लिए अपना समय जरूर दें। समाज में यहाँ आज देख रहे हो जो सारे जो बुजुर्ग बच्चे हैं या बूढ़े हैं, मैं अभी देख रहा था, एक लड़की आई जो एक फटे कपड़े में, वो भी जाके 10-50 रुपए देके गई। इससे लिए बड़ी गर्व की बात हो सकती है, लेकिन ये सब है समाज तुम्हें आज उस जिम्मेदारी का एहसास कराता रहेगा और जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। और ये जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। मैं कहूँगा कि तुम अगर और भी तैयारी करते रहोगे तो और भी बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पे जा सकते हो। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरी लाइफ का 5वीं या 6वीं जॉब है मेरी। मैंने भी जब शुरुआत करी थी तो मेरे भी घर से इतने अच्छे नहीं खेती किसानी वाले हैं, और जहाँ तक मैं जिस जगह से आता हूँ तो पढ़े लिखे तो सभी, लेकिन नौकरी में कोई नहीं था। पहली बार जब मुझे मौका मिला मैंने भी इसी तरह से लगातार तैयारी करते हुए जब फर्स्ट टाइम मुझे सक्सेस हासिल हुई, जब मैं फर्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर बना, तब से मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अब छोड़ दूँ पढ़ाई। मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर मैंने मौके देखते रहे और धीरे धीरे मुझे भी लगा कि नहीं, हम तो असल में इसके लिए नहीं बने, हमारी मंजिल कुछ और है। ये सब तभी होता है जब आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। देखो मेहनत तो आज न कल फल दे देगा। कई लोग ये होता है कि जनरली पहली बार में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कई बार होता है कि आपको कम से कम 5वीं या 6वीं बार साल भर भी हो जाता है, तो उससे हताशा निराश नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ पे या फिर इस तरह से लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि भाई सरकारी नौकरी लगी है तो यही पूछा जाएगा भाई कितने पैसे दिए, बिना पैसे का भी सिलेक्शन होता है। भाई आपकी हार्ड वर्किंग मेहनत करोगे वो भी होता है, लेकिन क्या है ये दिमाग में इस तरह से जो चीज बनाई है। एक कुछ देर पहले ये कहा गया था कि यहाँ पुलिस आते हैं तो सब लोग भाग जाते थे,
भाई पुलिस आप ही के लिए बनी है और आप ही के सहयोग के लिए बनी है। कोई भी इस तरह की गलत धारणा ना पाले। हाँ, अगर किसी कोई दिक्कत हो बेझिझक मेरे कार्यालय आ जाए या आप थाने पे चले जाए। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ के समाज की मुख्य बात वो ये है, आप इसको गांठ मार ले या समझ ले या जो भी है, असल में यहाँ जो अगर लड़का कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो जब भी अगर घर की लड़ाई होती है या कुछ होती है तो एफआईआर के लिए रिपोर्ट के लिए हमारे पास आते हैं, तो उसका भी नाम लिखा जाता है। भाई क्यों कर जाता है, उसको आगे बढ़ने दो। ये जलन की भावना मत रखो। अगर जलन की भावना रखोगे तो तुम तो खुद गड्ढे में गिरोगे, उसको भी गड्ढे में ले डूबोगे और उससे होना जाना कुछ नहीं है। ऐसा जरूर लगता होगा कि हमने उसका बदला ले लिया। बदले की भावना ना रखते हुए सहयोग की भावना रखिए और निश्चित ही आप लोग भी बड़े और इस गांव से एक नहीं, कम से कम एक आईपीएस आईएएस नहीं, सभी आईएएस आईपीएस निकलेंगे और भी बड़े उच्च पदों पर जाएंगे। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं सब मैसेज के साथ मैं अपने 2 शब्द विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अगली बार मैं फिर आऊँ तो कम से कम फिर 8-10 सिलेक्शन फिर हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। आज हम एक ऐसी व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से और पिछड़े हुए गांव से निकलकर एक एमपी पुलिस में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे जानेंगे, नाम है उनका मोनू बघेल जी। ये गरीब परिवार से हैं तो मुझे जानेंगे कि एमपी पुलिस तक का जो संघर्ष है वो कैसे किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ पर पढ़ाई की, या पूरी बात है उन्हीं से जानेंगे। अच्छा बताइए, आपका गांव का नाम क्या? मेरा नाम इंडियन है, मैं नवलपुरा का निवासी हूँ। और जो हमारी जो पंचायत है वो भैरारा जागीर है और जो हमारे जो एरिया पे जो पिछड़ा हुआ एरिया बोला जाता है उसमें से मुझे लगता है कि जो नई जो पीढ़ी है उसमें से मेरा जो पहला सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने जो अपने मुझे जो देख रहे हैं, जो लोग मेरे जो जितने भी लोग हैं मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटों का सहयोग करिए। मैं अपने माता पिता का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे एक छोटे से गांव से बहुत आगे तक पढ़ाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया। और साथ में ही अपने जो हमारे जो गाइडेंस करने वाले हमें हमारे जो कोचिंग के, मैं अपनी कोचिंग की थोड़ी सी जर्नी बताना चाहता हूँ। जो हम जो माउंटेन में पढ़े थे पहली बार, तो माउंटेन में रुद्राक्ष करने जो कोचिंग शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि जो माउंटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसा कोई मेन पर्पस नहीं था कुछ इसके लिए। जो अपनी जो मैंने तैयारी की वो मैंने इसके लिए नहीं की। तो मेरा जो टारगेट था वो MPPSC है जो अभी है, जो एक इसका जो पहला पड़ाव है MPPS जो मैंने अभी क्लियर किया है। अंकल मैं अभी चलना है नहीं अभी तो कुछ नहीं, मैं आगे जाना है। मैं अभी अपनी छोटी सी जो कोचिंग की जो स्टोरी है उस पर लौट के आना चाहूँगा। जो हमने जो कोचिंग मामचंद से शुरुआत की, दिल्ली में रहते थे, जो लॉकडाउन का समय था जब वो आए यहाँ पे, तो हेमंत सर रुद्रा सर से तो हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। हेमंत सर से हमारी जो यहाँ पे पढ़ाते रहते हैं मामचंद में उनकी जान पहचान, तो उन्होंने बताया कि जो दिल्ली से सर आए हैं बहुत अच्छा बात है। मैं ग्वालियर से आया हुआ था, ग्वालियर मैंने देखा, मैंने सोचा मैंने पढ़ के देख लेते हैं कैसा पढ़ाएंगे। हाँ, प्राइमरी नहीं इसी गाँव में पढ़े हैं। 10th क्लास में यहाँ से निकला था। 7th क्लास में तो ऐसा रहा है कि मुझे हिंदी पढ़ी, सरकारी स्कूल में पढ़ी। ऐसा नहीं है जो 12th भी किया था, जो वहाँ पे पढ़ने जाते लड्डू ले जाओ बाहर बोले मोड़ी सब बाहर पहुंच जाएंगे। एग्जाम थे लेकिन लड्डू बाहर ले जाओ मोड़ी सब बाहर पहुंच जाएंगे। ले जाओगे नोट आएगा। तो ऐसे ही हमारी जो जर्नी थी ये चलती रही। तो ये कोचिंग का सर ने बोला कि हमें जो मानसन में बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, बहुत आगे तक ले जाना है। तो उन्होंने 22 नवंबर को वहाँ पे LRS में कोचिंग की शुरुआत की। तो इसी तरह से जर्नी बनती गई और सर ने कहा कि हमें रुकना नहीं है। और एक कहा सर हम आपके जो आप अगर हमें सहयोग दोगे और हम आपका सहयोग करेंगे तो हम बहुत आगे तक बढ़ेंगे। सर ने हम पे सर ऐसा बोला जाता है, सर बोलते भी हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर हमको सर का बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो हमें उस लायक समझते हैं कि जो हमने जैसे दिल्ली में सर बहुत उच्च वर्ग के लोगों के साथ रहे हैं, उनका पर्पस ये नहीं था कि मुझे पढ़ाना है या पैसे के लिए पढ़ाना है। वो पैसे तो कहीं भी कमा सकते थे, जैसे दिल्ली में कोई भी अगर कंटेंट देने का काम करता है 80-90 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। लेकिन हमारे जो एरिया है वहाँ पे जो एक नाम से इंदौर या दिल्ली जाएगी, तो सर ने ऐसा करके दिखाया कि हमें यहाँ से ही सिलेक्शन देंगे। अब ऐसा मेरी ग्रेजुएशन तो अभी नहीं हुई है, तो मेरा कोशिश रहेगा
मैंने अभी BSc सेकेंड ईयर कम्प्लीट हुआ है। BSc मेरी कॉलेज अंगारी है। तो सर ने जो सरकार जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। हम जो मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब एक गांठ बांध दो। जो सर ने हमसे जब क्लास शुरुआत करते समय बोला था, हमें उनकी बात को पूरा करना। परेशानियाँ तो जैसे हम गाँव पीछे तो पैसे की समस्या तो आती रहती है, लेकिन जो मैंने आपको देखा था कि जो मेरे पिताजी का जो संघर्ष है वो मेरे पीछे बहुत काफ़ी रहा है। उन्होंने आज तक मुझे कभी काम करने के लिए नहीं बुलाया कि मुझे यहाँ पे काम करने के लिए। तो पैसों की ज़रूरत होती वो वहीं पे हमें प्रोवाइड करा देते थे। क्या लगता है कि जो मेहनत के जो सक्सेस की मैं किसी एक का योगदान नहीं देता, इसमें मेरे पिताजी का भी योगदान है, मेरा भी योगदान है कहीं ना कहीं, और सबसे ज़्यादा हमारे जो गुरुजी हैं उनका योगदान है, जो हमें इतना गाइडेंस किया और हमें इस लायक जो तैयार किया कि हम जो कोई भी एग्जाम है उसे क्वालिफाई कर सकते। आपके काम के पढ़े लिखे मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत थी वो किसी ना किसी ने कर दी है। जो आपको जो एंड होने नहीं देना है इस काम का। जो मैं अपने दोस्तों से भी बोला था, जो मेरे साथ वाले जो मैंने बताया भी था कि 5 लोग हम गए थे साथ में, उनसे मैंने बोला भी था कि आप भी आइए और पढ़िए। तो उसमें से काफ़ी लोग आ चुके हैं, एक आध दो नहीं आया, तो उनसे भी अब बुलाने की कोशिश की जा रही है कि आप भी आइए और पढ़िए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान, उनके ऐसा नहीं है किसी की मजबूरियाँ किसी को बाहर ले जाती है। जो अपना जो एरिया है, जो पिछड़ा अपने कहीं ऐसा है, घर वाले ये मानते हैं कि जो सरकारी नौकरी किसी की लगती है तो बोलते हैं कि काम पे भेज जाओ। ये बोला है कि 2-3 साल में जितना पैसा पढ़ाई में खर्च करेगा उतना हमारा पैसा जमा करेगा, पैसा लगता है। लेकिन जो मेरे पिताजी थे वो सोचते थे इन्होंने आज से काम शुरू कर दिया है, तुम 2-3 साल बाद से काम शुरू करते हैं। अगर सक्सेस हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो काम तो वो भी कर रहे हैं, हमें नहीं करेंगे। उनके मोनू के पिताजी भी यहाँ हैं, हम उनसे भी जानते हैं। काम क्या आपका कर्म क्यों बड़े आप देखिए काम क्या करते हैं? आपके मोनू को पहले करता है मोनू की पढ़ाई के लिए खर्चा आपने कैसे मिला, समस्याएँ आपको घर चलाना भी बड़ी मुश्किल की बात होती है। महंगाई के ज़माने में पढ़ाना तो दूर की बात है। तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई की बात की जाए तो खत्म नहीं होती है पढ़ाई। उसके बाद में आपने पढ़ाया भी और उसको अच्छे भी दिलाया। क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है? आपके गाँव में आपकी समाज में सभी गाँव को लग रहा है, सभी गाँव के लोग यहाँ पे सभी गाँव में दिख रहा है, फोटो नजर आ रहा है कि तो जहाँ पर मोनू ने पढ़ाई शुरू की, जहाँ पर उन्होंने कोचिंग की है, वो सर हैं उनसे भी जाने सर आपकी कोचिंग है जो कहाँ पर है? आप कहाँ से जैसे मैं कहाँ से बताऊँ आप इसी वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि एक तो होता है इंसान का जन्म, एक होती है जन्मभूमि, दूसरी होती है कर्मभूमि। मेरी जो जन्मभूमि है ना, एक गाँव है गोलारी गाँव, कैलारस से 30 किलोमीटर वहाँ में जन्म लिया। कर्मभूमि की बात करूँ तो मेरा मतलब कैलारस में टाइम स्टडी जो एजुकेशन है एकेडमी वो कैलारस में, उसके बाद ग्वालियर और उसके बाद उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो मैं घर से वापस आया और यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मेहनत नहीं है, मुझे नहीं लगा बल्कि बहुत बड़ा योगदान एक तो हमारे हेमंत सर और किधर ये एल सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मतलब मुझे बोला कि अगर आप 2-3 महीने भी यहाँ पर 2-3 महीने भी रह रहे हैं जब तक तो अगर इनका टाइम हो जाए और मुझे कोचिंग चलाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 साल से स्टार्ट
स्टार्टिंग में 50 बच्चों ने स्कॉलरशिप एंट्रेंस मतलब 22 रुको साहब रुको उसके बाद मतलब 2 बच्चों का ईयर उसके बाद फिर एक बच्चे का नेशनल सिलेक्शन। अभी SSC GD और MP पुलिस का लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है। MP पुलिस में 10 में से 7 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन और 4 बच्चों में जिन्होंने SSC नंबरों की भी बात करो तो नंबर 100 में से 92 ऐसे मार्क्स आए। और सबसे खुशी की बात है वो ये नहीं कि सिलेक्शन कितना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सिलेक्शन कैसे बच्चों का, सिलेक्शन ऐसे बच्चों की सिलेक्शन हो गए जिन बच्चों की ये नहीं कि बच्चे कभी गाँव से भी बाहर आएंगे। जैसे मोनू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा है, बहुत सारे बच्चे जो वेडिंग पर चले गए, लेकिन मोनू ने ये प्रोग्राम मतलब रखवाया है। इस वजह से प्रोग्राम रखवाया कि एवरीबॉडी मिल जाए और इस गाँव में मतलब 500 घर की बस्ती बहुत सारे लोग होंगे, एक घर और उनमें से पहली ये जो लगी ये मुझे खुशी की बात है। और इसकी सफलता का श्रेय मुझे दे रहा है या बच्चे किसी को भी दे, सबसे बड़ा योगदान माता पिता को जाता है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माता बच्चे इसका जो सफलता की कितना कड़ी होती है, इसका जो अनुशासन है वो इसकी सफलता है। और सभी बच्चों को अगर आप अनुशासन में रह के अपने माता पिता पैसा दे रहे हैं सदुपयोग एक जो महत्वपूर्ण संदेश मैं बच्चों को दे रहा हूँ वो ये है कि किसी भी हालत में गरीबी आपका मतलब अगर गरीबी ये बन रही है कि कुछ भी पढ़कर कारण बन रही है, पढ़ाई में अपनी पाबंदी फर्स्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है मेरी कोचिंग का इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब उसके नाम रखने का भी पीछे का कारण ये है हम सबकी कोचिंग हम भारतीयों की कोचिंग है। और जैसा मोनू ने बोला, आपने पूछा मोनू बघेल, उसने मोनू बघेल नाम बोल के बोला मोनू इंडियन। तो ये हम लोग बोलते हैं कि हम भारतीय हैं और ना तो हम क्षेत्र वो प्रजाति धर्म में सबसे ऊपर होकर काम करना चाहते हैं। और ये थे हमारे साथ में मोनू बघेल थे और उनके पिताजी भी थे और उनके टीचर भी थे। कहना है कि हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम दिल्ली से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली में ना सोचे बहुत चलते हैं केलार्थ में और दोहरा में जो यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको वो नया मंजिल वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं तो और भी इनके साथी हैं जो सर हैं सर आपकी आज इस गाँव में बहुत खुशी का माहौल है, युवाओं में उत्साह का वातावरण पैदा किया है। हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट हासिल हुआ है इकलौता एक बघेल समाज में जिसका इंडी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। तो इस गाँव में खुशी का माहौल है और सभी युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग ऐसी मेहनत करें, अनुशासन के साथ रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, आपका भी सिलेक्शन होगा। आपके अंदर भी 6 महीने के अंदर भर्ती लगेगी। इसका जो पूरा श्रेय देता है भर्ती का हमारे गुजरात इंडियन सर को जाता है। उन्होंने अनुशासन दिया, शिक्षा मिल सकती है लेकिन जो अनुशासन नहीं मिलता, इसी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ